स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के वार्ड संख्या 36 में सरदार शहर बाईपास से सटी जमीन पर निजी कंपनी के मोबाइल टावर को लगाने की बात को लेकर शुक्रवार को बवाल मच गया। जैसे ही कंपनी के द्वारा नियुक्त ठेकेदार टावर को लगाने के लिए मौके पर पहुंचे तो मोहल्ले के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए तथा टावर से होने वाले नुकसान बताते हुए विरोध जताने लगे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 50 फुट ऊंचा टावर लगने से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। वहीं कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उक्त स्थान पर नियमानुसार टावर लगाने की इजाजत उनके पास है। मोहल्ले के लोगों द्वारा टावर नहीं लगने देने एवं ठेकेदार के लोगों द्वारा टावर लगाने की बात को लेकर आपस में तीखी नोकझोंक हुई। मोहल्ले के लोगों के आक्रोश देखते हुए शुक्रवार को टावर लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया। इस मौके पर राधेश्याम बबेरवाल, रिचपाल सिंह, उम्मेद सिंह, श्यामलाल खाती सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे। यहाँ हमारे 36 नंबर वार्ड में कोई इंटरनेट की जो कंपनी है वो टावर लगा रही है और मतलब जबरदस्ती टावर लगा रही है, अपने दम पे लगा रही है कि भी आपको रोक सकते हो तो रोक लो इसको। तो मोहल्लेवासी सब इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे, तो इन सबको लेके थाने गए हैं, दोनों पक्ष थाने गए हैं। इनके पेपर भी देखेंगे इन्होंने NOC ले रखी है या नहीं ले रखी है। बाकी अगर NOC ले रखी है तो सब मोहल्लेवासियों का विरोध है। यहाँ पे नजदीक में एक छात्रावास भी है, उसमें खूब बच्चे रहते हैं और नजदीक में मंदिर है। घर के आसपास में 2-4 ऐसे पेशेंट भी हैं जो सांस के रोगी भी हैं, हाँ, उनको बड़ी तकलीफ है। इसलिए इन लोगों का विरोध है कि यहाँ पे ये टावर नहीं लगना चाहिए, इसकी बजाय इसको थोड़ी दूरी पे अलग शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए आज ये विरोध कर रखा है यहाँ लोगों ने। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। बच्चों को स्कूल से लाने के लिए गई 30 विवाहिता 3 दिनों के बाद भी घर नहीं लौटी। परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर शुक्रवार को विवाहिता के रिश्ते में 24 वर्षीय जेठ के पुत्र ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय युवक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 30 वर्षीय चाची 12 मई की दोपहर स्कूल से बच्चों को लेने के लिए जाने का कहकर घर से निकली थी, जो आज तक नहीं लौटी। आसपास परिवार, समाज एवं रिश्तेदारी सब जगह चाची की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच ASI भंवर सिंह कर रहे हैं। चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के वार्ड संख्या 21 में निवर्तमान पार्षद राजकुमार बबेरवाल व प्रॉपर्टी डीलर सुनील बबेरवाल के घर पर गुरुवार की सुबह हुई फायरिंग प्रकरण में दोनों शूटर्स को स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। उक्त शूटर शहर में वारदात को अंजाम देने के बाद कार से फरार हो गए थे। नाकाबंदी के दौरान ढाढर टोल के पास पुलिस की हुई मुठभेड़ में दोनों शूटर्स घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना में पुलिस जवानों के साथ साथ दोनों शूटर्स भी घायल हो गए थे। CI गौरव खिड़िया ने बताया कि दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा उनसे पूछताछ जारी है। वहीं इस प्रकरण में निवर्तमान पार्षद के छोटे भाई सुनील द्वारा रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते सुनील के 164 के बयान भी शुक्रवार को दर्ज करवाए गए हैं। घटना के बाद से ही पुलिस के जवान दूसरे दिन भी घटना स्थल पर तैनात रहे। वहीं गिरफ्तारी के बाद दोनों शूटर्स से स्थानीय कनेक्शन होने की जानकारी भी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय रहे कि रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग की तरफ से शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को धमकियां मिली हुई है। इस घटना के बाद से उन लोगों में भी दहशत व्याप्त है।
वहीं पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आह्वान किया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति व फोन आने पर वे पुलिस को सूचना जरूर दे। पुलिस का प्रयास रहेगा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को विद्यार्थियों को अनुशासित रहो इनाम पाओ कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक दंपति अमर सिंह किशनावत व मनीषा चारण के सौजन्य से दिए गए पुरस्कारों में अप्रैल व मई माह में अनुशासित रहने वाले 20 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने बताया कि अनुशासित रहो इनाम पाओ कार्यक्रम स्कूल में लगातार 6 सत्रों से जारी है। स्वामी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनुशासित रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया जाता है। अब तक शिक्षक दंपति द्वारा 1000 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा चुका है। जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में चल रहे अनेकों नवाचारों में यह एक अनूठा नवाचार है, जिसे रोजाना प्रार्थना सत्र में पुरस्कार देकर विद्यार्थियों को अनुशासित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किशनावत दंपति ने बताया कि इस अनूठे नवाचार का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना का विकास करना एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। कार्यक्रम प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अनुशासित रहो इनाम पाओ कार्यक्रम से विद्यार्थियों के अनुशासन में काफी सुधार हुआ है। साथ ही स्कूल की समस्त शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की अभिरुचि विकसित हुई है। इस अवसर पर सुबे सिंह, प्रकाश कुमार, बिलाल अहमद, धर्मवीर, जितेंद्र धाबाई, मेहरवाना, लूणाराम, मुकेश बालाण, चित्रा नाई, अन्नू, मातूराम, सीताराम सहित कई लोग उपस्थित थे। राजलदेसर क्षेत्र की जनता से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक पूसाराम गोदारा ने शुक्रवार को सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं मिलने पर विधायक ने प्रभारी डॉक्टर कपिल धाबाई को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। विधायक गोदारा ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अस्पताल में स्टाफ की कमी, दवाइयों की अव्यवस्था व रोगियों को समय पर उपचार नहीं मिलना राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि राजलदेसर जैसे बड़े क्षेत्र के अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ तक उपलब्ध नहीं है और रोगी परेशान होने को मजबूर हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल से दूसरी जगह लगाए गए लैब टेक्नीशियन को वापस लगाने, फार्मासिस्ट की कमी दूर करने तथा दवाई वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मौके पर हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं सीएमएचओ से वार्ता की तथा सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विधायक ने प्रभारी चिकित्सक को अस्पताल में समय पर उपस्थित रहने, इमरजेंसी के दौरान अस्पताल में उपलब्ध रहने तथा भविष्य में शिकायत नहीं आने की सख्त हिदायत दी। साथ ही दवाई वितरण केंद्र में दवा सप्लाई सुचारू रखने के आदेश दिए। इस दौरान विधायक ने भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी व भरोसा दिलाया कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद जब्बार खोखर, दौलतराम कड़वासरा, मोहनलाल मेघवाल, इद्रीश खत्री, नब्बी बक्स निर्माण, श्रवण मेघवाल, कालूराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। नहरबंदी के चलते उत्पन्न हुई पेयजल किल्लत से निजात दिलवाने के लिए भामाशाहों के सहयोग से श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान पड़िहारा में पेयजल आपूर्ति कर रहा है। संस्थान द्वारा संचालित 2 टैंकरों से पिछले 10 दिनों से पड़िहारा के विभिन्न वार्डों में समयानुसार पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती व सचिव सुरेश प्रजापत ने बताया कि ये सुविधा जब तक क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक जारी रहेगी। प्रजापत ने बताया कि अलग अलग दानदाताओं के सहयोग से प्रतिदिन 6 से 7 टैंकर विभिन्न वार्डों में भेजे जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के इस दौर में नहरबंदी के चलते पड़िहारा में पिछले 1 माह से पेयजल की समस्या से लोग ग्रसित थे और इस सुविधा से उन्हें काफी राहत मिली है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला की सह संगठन मंत्री सुषमा पिंचा व कार्य समिति सदस्य चांद कंवर छाजेड़ की संगठन यात्रा शुक्रवार को शहर के आदिनाथ जैन भवन में पहुंची। यात्रा के शहर पहुंचने पर महिला मंडल की बहनों ने तिलकार्चन कर स्वागत किया। नमस्कार। महामंत्र से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पिंचा ने महिला मंडल के संगठन पर बल देते हुए संगठन यात्रा के उद्देश्य एवं इसके विस्तार पर प्रकाश डाला। कार्य समिति सदस्य चांद कंवर छाजेड़ ने कार्यप्रणाली पर बोलते हुए कहा कि अखिल भारतीय महिला मंडल से निर्देशित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना हमारा दायित्व है। जो भी योजनाएं केंद्र द्वारा भेजी जाती है उनका पालन होना चाहिए। उन्होंने सभी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि नारी लोक व प्रश्नोत्तरी आदि को समझना चाहिए। जूम वेबिनार आदि कार्यक्रमों से ऑनलाइन जुड़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा प्रेषित सर्टिफिकेट प्रदान कर स्थानीय महिला मंडल की बहनों का सम्मान किया गया। रतनगढ़ महिला मंडल अध्यक्ष अनीता बैद, मंत्री सुनीता बोथरा, कोषाध्यक्ष अलका बोथरा, उपमंत्री नेहा भूतेड़िया आदि ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज की काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। रतनगढ़ तहसील के गांव आलसर बास स्थित रुस्तम धोरा पर बने मंदिर से अज्ञात ने हजारों रुपए के चांदी के छत्रों की चोरी कर ली। घटना शुक्रवार सुबह की है। घटना का पता शुक्रवार की दोपहर उस समय चला
जब पुजारी भंवरदान सिद्ध मंदिर पहुंचे। घटना की सूचना पर राजलदेसर पुलिस शुक्रवार की शाम मंदिर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ग्राम पंचायत के प्रशासक भानीराम मेघवाल ने बताया कि चोर ने मंदिर से 5-7 छत्रों की चोरी कर ली, जो भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए थे। हेड कांस्टेबल रोशनलाल ने बताया कि मौका मुआयना कर लिया गया है तथा मंदिर की ओर से लिखित रिपोर्ट मिलने पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है।